दोस्तों 29 अक्टूबर 2024 धनतेरस के दिन सोना चांदी नहीं बल्कि 2 रुपये की यह चीज़ घर ले आना। धन की देवी माँ लक्ष्मी जी साथ आएंगी। दोस्तों साल 2024 में धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप धनतेरस पर यह एक चीज़ अपने घर धनतेरस वाले दिन लाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी इतना प्रसन्न होती हैं कि वह खुद आपके घर पर आती हैं और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। विशेषकर आज की वीडियो में जो 2 रुपये की चीज़ आपको बताने वाले हैं, ये चीज़ धनतेरस पर लाते हो तो फिर कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ होता है और इस दिन इन चीज़ों को खरीदने से हमेशा धन में वृद्धि होती है। धन जो होता है ये बढ़ता चला जाता है। वैसे तो धनतेरस पर सोना चांदी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी खरीदारी की जाती है, लेकिन आपको बता दें दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों के खरीदने के बारे में बताया गया है जिन्हें यदि आप धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो फिर आपके घर में सब कुछ उत्तम ही उत्तम होता है, सब कुछ शुभ होता है, क्योंकि इस दिन इन चीज़ों को खरीदने से शुभता घर में आती है और जितनी भी निर्धनता है, दरिद्रता है, धन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, बिल्कुल जीवन से दूर हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में जो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप धनतेरस के दिन इन चीज़ों को खरीद कर लाते हैं अपने घर, जिन्हें खरीदने में आपको ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करने हैं, मात्र 2 रुपये में आप इन चीज़ों को खरीद कर ला सकते हैं। और इन चीज़ों को जब आप धनतेरस के दिन घर खरीद कर लाते हैं तो लक्ष्मी जी के साथ धन के देवता कुबेर जी भी प्रसन्न होते हैं और फिर आपके घर में धन बढ़ता चला जाता है। तो धनतेरस का दिन ही एक ऐसा दिन है जिस दिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खरीदना बहुत शुभ होता है और इन चीज़ों को खरीदने से हमेशा पूरे साल भर पर जो है माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं आती है। तो चलिए बात कर लेते हैं पहली कौन सी वह चीज़ है। भक्तों, धनतेरस पर कई लोग जो है सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, बहुत से लोग वाहन खरीदते हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार जो जिन से बन पाए वह सब खरीदारी करते हैं। धनतेरस पर धन्वंतरि भगवान की पूजा होती है। धन्वंतरि भगवान को आयुर्वेद का जन्मदाता कहा जाता है। भक्तों, ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएगा इस दिन हम क्या खरीदना चाहिए, यह भी हम आप लोगों को बताएंगे। यह सिर्फ 2 रुपये की चीज़ इस दिन बहुत ही सस्ती, मात्र कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे खरीदने से रोग और शोक यह दोनों मिट जाती हैं और मनुष्य को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार आज की वीडियो में बताए गए कुछ ऐसी सामग्री जिसे आप खरीद सकते हैं। भक्तों, आखिर जानते हैं धनतेरस के दिन ये चीज़ें क्यों नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, जो धनतेरस का दिन होता है वह धन प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। धनतेरस के दिन जो भी वस्तु खरीदते हैं उसका 16 गुना ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाता है, अर्थात शुभ हो जाता है। मान के चलिए आपने धनतेरस के दिन कोई वाहन खरीदते हैं तो वह वाहन में इतना ज़्यादा प्रभाव हो जाता है, 16 गुना ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाता है और फिर उस वाहन की फिर कभी भी उस वाहन से शान दुर्घटना नहीं होगी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कहने का मतलब है कि धनतेरस के दिन जो भी चीज़ें की खरीदारी करते हैं आपको शुभ फल प्राप्त होता है। तो हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए, तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार धनतेरस के दिन आपके आसपास जितना पैसा आपके पास हो, सामर्थ्य है, उसके अनुसार कुछ चीज़ें की खरीदारी कर सकते हैं जो कि इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। अगर हमारे वीडियो में बताए गए 5 में से आप कोई भी एक चीज़ खरीद कर लाते हैं, यकीन मानो माँ लक्ष्मी आपके घर में आ जाएंगी, आपके जीवन में चल रही हर प्रकार की मुसीबत को दूर करेंगी, आपको अर्थात धन संपत्ति प्रदान करेंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में 5 चीज़ों के बारे में। अगर आपके घर के आसपास मिल जाए तो यह चीज़ खरीद लें, आप अपने सामर्थ्य अनुसार खरीद सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिख दीजिए। दोस्तों, सर्वप्रथम जो है कमल का बीज, ध्यान से सुनना, कमल के
फलों को जो है निकालने के बाद इससे कमल का बीज निकलता है, जिसे हम कमल गटके बोलते हैं, कमल गटका भी बोलते हैं। इसके अंदर से जो बीज निकलता है उसकी माला बनती है। उसमें माँ लक्ष्मी को सिद्ध करने के लिए इनके माला का जाप किया जाता है। तो देखिए, जो कमल के गटके होते हैं ये माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद हैं। कमल का जो बीज होता है माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है। तो एक काम करना, धनतेरस के दिन धन्वंतरि महाराज को और माँ लक्ष्मी को 5 बीज आपको कमल का बीज समर्पित कर देना है और आपको प्रार्थना करना है कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारी गरीबी मिटाइए। धन्वंतरि महाराज से प्रार्थना करना है कि महाराज, हमारे घर में सभी लोग हमेशा निरोग रहें, निरोग काया की प्राप्ति हो, यही हम आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए कमल का बीज इस दिन खरीद करके लाइए। इसके बाद में औषधि क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि औषधि हमें निरोग काया प्रदान करती है, हमें निरोग रखने का काम करती है। तो ऐसी मान्यता है कि इस दिन धनतेरस के दिन, क्यों इस दिन धन्वंतरि महाराज जो है समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे और ये अमृत का कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे। धन्वंतरि महाराज को धन्वंतरि देवताओं का जो है देवताओं के वैद्य कहा जाता है। दुनिया के सर्वप्रथम सबसे बड़ा जो वैद्य है धन्वंतरि महाराज है, देवताओं के वैद्य, और यह हमारे लिए पूजनीय है। हम सब इनकी पूजा करते हैं। इनकी पूजा के कारण हमें वैद्य का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस दिन जो है काला वज्र या घोड़ा वज्र या फिर शंकर जटा सर्व औषधीय नाम की एक औषधि आती है, खरीद करके लाने सकते हैं। यदि आप इसे खरीद करके लाते हैं और स्थापित करते हैं या फिर धन्वंतरि महाराज को समर्पित करते हैं, तो जब तक यह औषधि आपके घर में रहेगी तब तक आपके घर में बिल्कुल आपको किसी के घर में रोग नहीं आएगा। और ऐसा भी कहा जाता है इस दिन औषधि खरीद करके लाने के बाद, जैसे कि वज्र है, शंकर जटा है, सर औषधि आते हैं, आप जो है इन दिन इंद्रबज नाम की जो जड़ी आती है वह भी खरीद करके ला सकते हैं। या फिर किसी प्रकार की चमत्कारिक पेड़ पौधे की जो बाधा होती हैं या फिर चमत्कारिक वनस्पतियां होती हैं, वह खरीद करके लाकर धन्वंतरि महाराज को समर्पित करें। ऐसा कहा जाता है इस दिन समर्पित करने के बाद यह जो औषधि होती है, जड़ी बूटी होती है, जागृत अवस्था में होती है। मान के चलिए किसी को कोई लंबे समय से कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो इस दिन समर्पित किए गए औषधि की अगर 2 से 3 बूंद, अगर जो लंबे समय से पड़े खाट पे पड़े चल रहे फिरने में असामर्थ्य मान नहीं है, तो उनके नाम के अगर उसके 2 से 3 बूंद नाक के द्वारा दिया जाए तो वह व्यक्ति भी ठीक हो सके, कुछ दिनों के भीतर में चलने फिरने लायक हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद गोमती चक्र और कौड़ियाँ, तो देखिए जो गोमती चक्र और कौड़ियाँ होती हैं बचपन में काफ़ी खेली जाती हैं। जो गोमती चक्र होता है ये भगवान विष्णु से उत्पन्न कौड़ी माँ लक्ष्मी से उत्पन्न हुई है। तो इस आप को 5 गोमती चक्र और 5 कौड़ी जरूर लाना है, पीली कौड़ी जरूर लाना है। दोस्तों, पीली कौड़ी माँ लक्ष्मी की बहन कहा जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और कौड़ी भी समुद्र से उत्पन्न हुई थी। ऐसा कहा जाता है जहाँ पर कौड़ी हो वहाँ पर माँ लक्ष्मी स्वतः खिंची चली आएंगी। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म कहते हैं कौड़ी और गोमती चक्र माँ लक्ष्मी को समर्पित करना चाहिए। दोस्तों, इन चीज़ों को आपको इस धनतेरस पर जरूर खरीद कर लाना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ही शुभ मानी जाती हैं।